नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए लाभ हानि में टाइप नंबर 5 के साथ। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा वस्तु कम या अधिक में बेचें, ये वाली टाइप है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। कैसे इसके प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, लिखा है क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। पढ़ने में तो बहुत बड़ा लगेगा प्रश्न, एक लाइन में उत्तर आएगा तो बहुत सरल आएगा। पहले मैं आपको मुख्य बातें लिखकर ऑप्शन देकर रुकूंगा। तो कहा गया था कि 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 5% हानि भी लिखा हुआ है। ऐसी तुलना में क्या हो रहा है, ऐसी तुलना में हो रहा है 150 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 150 अधिक मिलते हैं। तो बताना क्या है, एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 15,000 आएगा तो ऑप्शन ए लगेगा। 1500 आएगा तो ऑप्शन बी लगेगा। 150 रुपये आ गया तो ऑप्शन सी लगेगा और 15 रुपये आ गया तो ऑप्शन डी लगेगा। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न चुटकियों में हो जाते हैं। कैसे बताता हूँ, देखिए 5% लाभ 5% हानि, इनके बीच डिफरेंस अगर आप पूछूं तो आप ये नहीं कहिए कि ज़ीरो नहीं, 5 से 5 कैंसिल करके 0 नहीं। 5% लाभ का मतलब होता है प्लस में 5 और 5% हानि का मतलब होता है माइनस में 5। तो 5 कदम चल के 5 चलना, दोनों के बीच डिफरेंस शो होगा कितना, 10% का। एक बार ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको बात नहीं समझ में आई हो कैसे कदम चलना, तो आप इसको 105 बोल सकते हैं क्योंकि 5% लाभ है तो आपके समझ में आएगा। और इसे आप बोल सकते हैं 95 क्योंकि 5% का लॉस है। तो 95 और 105 का डिफरेंस कर देंगे तो भी वही बात है। तो कैसे भी करके आपको समझना है। हाँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए लाभ है, यहाँ भी लाभ होता तो फिर डिफरेंस 0, या यूँ यहाँ हानि है और यहाँ भी हानि होती तो भी डिफरेंस कितना, 0। पर लाभ हानि में तो ऐसे डिफरेंस होगा कि दोनों जोड़ के डिफरेंस मिलता है। खैर, बात खत्म हुई। अब आंसर बता देते हैं क्या आएगा। तो 10% का इसका डिफरेंस है और किसके बराबर, 150 रुपये के बराबर। इंटू 100 करिए और उत्तर ले जाइए। 10 धाम 100 और यहाँ से देखेंगे हम 15 धाम 150 और 0 यानी कि 1500। उत्तर आ गया ऑप्शन बी। बड़ा सरल, बिल्कुल इजी टाइप है ये वाला। हर प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। डिफरेंस सही से देखिएगा, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं करना है, सभी प्रश्न आप कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, यानी अंतर है। तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़े इत्मीनान से समझिएगा, बड़ी बारीकी से सोचिएगा। 15% और 17%, और मज़े की बात ये भी लाभ है और ये वाला भी लाभ है, और इनके बीच डिफरेंस में 3 रुपये मिलते हैं। तो हमको बताना है कमीज़ का क्रय मूल्य, कितने में वह कमीज़ खरीदा था। 175, 180, 200 रुपये या फिर 150 रुपये। डी, सी, बी, ए। अब आप देखें यहाँ पर कि डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा कि अब 15 और 17 जुड़ेगा। कब जुड़ते हैं, जब एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो जाए। यहाँ तो दोनों ही प्रॉफिट है, तो हमको डायरेक्ट देखना है कि यह 115 है और यह 117 है। या तो 15-17 भी आएगा तो 2 डिफरेंस, और 115-117 तो भी 2। कैसे भी आप समझिए डिफरेंस आएगा 2 इंटू 100 और ये उत्तर। 2 से कट गया 50 बार, उत्तर आ गया 5 या 15 यानी 150 रुपये। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, पढ़िए। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना था। वही बात है, घुमा फिरा कर बोल दी गई।
16%, 10 रुपये ज़्यादा तो 20%, 16%, 20% और 10 रुपये ज़्यादा। बस इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है रुपए कहाँ है, परसेंट कहाँ है। ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये इनके बीच का डिफरेंस। आपको ऑप्शन लगाना है या तो 200 ए ऑप्शन, या फिर 500 बी ऑप्शन, या फिर 520 सी ऑप्शन, या फिर 250 डी ऑप्शन। देखना है आपको कौन सा उत्तर है सही। चलिए देख लेते हैं। 10 रुपये का जो अंतर है दोनों प्रॉफिट होने की वजह से 4 के बराबर इंटू में 100 डल जाएगा और यहाँ कट जाएगा 25 बार 25 धाम हो जाएगा 250, ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न क्या परिभाषा लाया है? चौथा प्रश्न परिभाषा लाया है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। देखिए आप, लैंग्वेज बदल के दे रहा है लेकिन सभी प्रश्नों का नेचर सेम हो रहा है। 2% दे रहा है, 1 रुपये में दे रहा है। 2% में से क्या है? एक तो है 19% हानि, एक है 17% लाभ। 19% हानि बदल जाती है, माइनस जो है वो बदल जाता है 17% लाभ में यानी प्लस में। किस वजह से होता है ये होता है 162 की वृद्धि करने से। तो आपको बताना है कि उत्तर आपका जो लागत मूल्य है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 450, 600, 360 या फिर 540। चलिए एक लाइन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधी लाइन का उत्तर होता है। बस डायरेक्ट देखना है 19 माइनस से 17 प्लस, तो समझिए 19 तो ये और 17 और बढ़ना है, जोड़ दीजिए। कितना जुड़ेगा? 19, 10, 29 और 7, 29 और 7 36, मतलब दोनों को जोड़ रहा हूँ। 9 और 7 16, 2 और 1 3 36। क्यों जोड़ रहा हूँ, डिफरेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि एक प्रॉफिट नहीं है, एक हानि है, एक लाभ है, यानी कि एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। तो जुड़ेगा तभी डिफरेंस मिलेगा। तो 36 के बराबर और इंटू कर देंगे 100। यहाँ हम देखेंगे 6 2 8 9 चौक 36, 9 एकम 9, 7 9 8 72, 4 से 25, 25 8 200, 20 बचा, 25 एकम 25 और 20 45, मतलब 450, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या परिभाषा लाया है देखते हैं। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है? क्या क्या बातें हैं इसमें बातें हैं, एक घड़ी की बातें हो रही। 30% लाभ पर बेचा गया और 10% की हानि होती। क्यों होती? 80 रुपये की वजह से। तो 30% लाभ यानी कि प्रॉफिट है, 10% हानि यानी कि लॉस है। और क्यों होता है ऐसा? 80 रुपये के पीछे हो जाता है ऐसा। हमको बताना है लागत मूल्य 150 हो सकता है इसका आंसर, या ऑप्शन बी हो सकता है 200, या ऑप्शन सी हो सकता है 400, या फिर ऑप्शन डी हो सकता है 800। आपको सॉल्व करना है, आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 80 किसके बराबर रहेगा हम देखें तो दोनों में डिफरेंस आएगा 40 इंटू होगा 100। समझ गए होंगे आप, 40 दूना 80 यानी कि 200, ऑप्शन बी। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या परिभाषा लाया है। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो 8% की हानि पर बेचने से मिलती। 8% लाभ, 8% हानि। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% तो पॉजिटिव, 8% तो नेगेटिव। डिफरेंस देखना है और राशि मिली है 28। क्रय मूल्य बताना है, या तो आएगा 170, या आएगा 190, या आएगा 175, या आएगा 165। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। 8 और 8 यानी कि 16 का डिफरेंस मिल रहा है, इंटू करेंगे 100 और काटपीट होगी तो देखेंगे 4 चौक 16, 4 7 28, 4 से 25 बार 25 7 175, यानी कि उत्तर आया ऑप्शन सी।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या परिभाषा लेकर के आया है। प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न में लिखा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। अच्छा, 7 के साथ लिख लेते हैं, 20% माइनस पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% लाभ मिलता। 5% लाभ मिलता, पॉजिटिव मिलता 100 रुपये बढ़ाने पर। आपको बताना है तदनुसार लागत मूल्य कितने रुपए था। या तो उत्तर 100, या फिर उत्तर 200, या फिर 400, या फिर 500। हम देख पा रहे हैं 20 और 5 यानी 25, क्योंकि हम लोग माइनस प्लस देख रहे हैं तो 25 का डिफरेंस इंटू 100, उत्तर आया 400। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वें प्रश्न में लिखा है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। 16% और 20% के बारे में बातें हो रही है और दोनों ही क्या है, दोनों ही लाभ है। 16% भी पॉजिटिव है और 20% भी पॉजिटिव है। अंतर में रुपए कितने मिले हैं, अंतर में रुपए मिले हैं हमको 200 रुपये अधिक, और हमको आंसर देना है या तो 5000 में आएगा या फिर 4800 रुपये में आंसर होगा, या फिर 4500 होगा, या फिर 5200 रुपये में उत्तर होगा। तो हम देख रहे हैं 16 20 दोनों पॉजिटिव होने से केवल 4 का डिफरेंस इंटू 100 हम लोग काटेंगे, 4 5 20 0 यानी कि उत्तर आएगा 5000, ए ऑप्शन। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न लिखा है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। अच्छा, फिर आगे लिखा है, यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य क्या था। प्रथम स्थिति में प्रश्न बदल गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 20% लाभ लेकर के बेचता है, उन्हीं आमों को 1 रुपये कीमत बढ़ा दी तो लाभ हो जाएगा 40%, दोनों पॉजिटिव है। रुपये बढ़ाना है 1, लेकिन ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट स्थिति में आपका जो बिक्री मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, वो आपको फाइंड करना है। गलती ना हो जाए कहीं आपसे। ऑप्शन दे रहा हूँ 6, 5, 5.5 या 7, सभी रुपए में है ऑप्शन, और आपको देखना है सही आंसर क्या है। बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए मिलकर करते हैं। दोनों का डिफरेंस दोनों पॉजिटिव है, 20 के बराबर इंटू करेंगे 100। अभी तो आपको लग रहा होगा कि हमारा उत्तर आ गया 5 लेकिन प्रथम स्थिति में बिका था वो भी करना है, तो प्रथम स्थिति 20% लाभ थी। तो यहाँ पर आप करें, ये क्रय मूल्य निकलता है। अभी तक के प्रश्न क्रय मूल्य निकाल के दे रहे थे, प्रथम स्थिति यहाँ से शुरू हो रही है, तो प्रथम स्थिति है 120/100, तो आपको सही उत्तर मिलेगा 5 दूना 10, 2 छंगा 12 यानी कि 6। बहुत चांस है यहाँ पर गलत ऑप्शन लगाने के, 5 लगा कर मत आ जाइएगा। प्रथम स्थिति पूछी है तो ये, अगर द्वितीय स्थिति पूछी होती तो फिर 140/100 करके ही हम लोग आते। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न लिखा है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए ये भी क्रय मूल्य पर ही बात सिमट गई। 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ, 5% नेगेटिव एंड 5% पॉजिटिव। दोनों के बीच रुपए का डिफरेंस कितना मिला, 15 रुपये। आपको निकालना है CP, ओनली CP, कोई प्रथम द्वितीय स्थिति नहीं। आपके ऑप्शन हैं 150, 200, 250, 300, D, C, B, A। चलिए बना देते हैं इसको।
दोनों का डिफरेंस 10 आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के कारण जुड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि 10 धाम 100 150 क्रय मूल्य ही पूछा था तो यहीं रुक जाएंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न में लिखा है मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसी को 45 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो 5% का लाभ होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। 10% माइनस दिया है, 5% प्रॉफिट हो जाता। दोनों के रुपए कितने दिए हैं, दोनों के रुपए दिए हैं 45 का डिफरेंस। हमको पता करना है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। देखिएगा यहाँ ध्यान लगाइएगा, सीपी नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो कैसे बेचा था वो देखना है आपको। 10% हानि पर बेची थी, यहाँ पर है ये 10% यानी प्रथम स्थिति में निकलेगा। तो मैं आपको फिलहाल ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आपका आंसर आएगा 900, या आएगा 110, या आएगा 270, या आएगा 300। डी सी बी ए। चलिए बना देते हैं इसको। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि डिफरेंस मिलेगा जोड़कर जो कि है 15, इंटू करेंगे 100, मिलेगा 15 या 45 300। लेकिन सावधान, कितने में बिकी थी तो यह प्रथम स्थिति में बिक गई थी, तो हम लोग यहाँ करेंगे 90/100 और हमारा उत्तर हो जाएगा 9 या 27 270। बहुत चांस है कि यहाँ आप 300 लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाना है। हमको जो पूछा वहाँ तक करके आना है। 2 प्रश्न ऐसे हो गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इन पर। सरल बहुत है लेकिन नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12 पर पहुंच गए हैं हम। प्रश्न संख्या 12 में लिखा है एक कमीज़ को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। कमीज़ का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुख्य बातें दे रहा हूँ। कमीज़ को 4% और 5% के रूप में बताया गया है। 4% और 5% दोनों क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही लाभ है। कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है, इनमें 3 रुपये का अंतर पड़ रहा है। हमको क्या क्या चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य चाहिए और दोनों विक्रय मूल्य, पहला एसपी भी और दूसरा एसपी भी, दोनों सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस। 3 उत्तर चाहिए। तो ऑप्शन भी इसी रूप में मिले हैं, 3 संख्याएं मिली है हर ऑप्शन में। 100 104 105, 100 104 105, या फिर 300 312 315, 300 312 315, या फिर 100 312 315, 100 312 315, या फिर 100 104 300, 100 104 और 300। चलिए देखते हैं 3 उत्तर कैसे मिलेंगे। कौन कौन से 3 उत्तर हैं। चलिए पहला उत्तर, डिफरेंस दोनों पॉजिटिव है 100 यानी कि सीपी आया है 300। एक तो 300 एसपी फर्स्ट 4% प्रॉफिट पर, तो चलिए कर देते हैं 300 को 104/100, कितना मिलेगा 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 यानी कि 312, ये पहला। दूसरा एसपी था 5% प्रॉफिट, चलिए बना देते हैं 300 इंटू 105/100, कितना मिलेगा 3 5 15, 3 एकम 3 315, 300 312 315। ऑप्शन कौन सा है ये, 300 312 315 ऑप्शन बी। इत्मीनान से आपको ये 12 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया टाइप थी, बहुत आसानी से आप परीक्षा में कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। अभी तक आप पढ़ चुके हैं लाभ हानि में 5 टाइप। उम्मीद है कि सारी टाइप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपकी कोई राय हो, कोई आप सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। किसी प्रकार की कमी हो तो भी आप बता करके शेयर कीजिएगा अपनी बात। नए व्यूवर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग के प्रश्न के लिए रीजनिंग अड्डा पर जाएं, एक और चैनल है हमारा, वो इसी पर लिंक में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।